हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य अध्याय 18। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया तब यह देखकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित जन साधारण में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी बड़े खुश थे। सभी देवताओं ने मिलकर भक्ति भाव से कार्तिकेय जी की स्तुति की। तभी क्रौंच नामक एक पर्वत दुखी होकर कार्तिकेय जी के पास आया। वह क्रौंच बाणासुर नामक दैत्य द्वारा सताया गया था। वह कुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भक्ति भाव से स्वामी कार्तिकेय की स्तुति करने लगा और बोला, हे प्रभु, बाणासुर मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए। तब कार्तिकेय जी ने पर्वतराज क्रौंच की स्तुति से प्रसन्न होकर क्रौंच को सांत्वना दी। जब पर्वतराज क्रौंच शांत हो गए तब कुमार कार्तिकेय जी ने उन्हें उनके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाने हेतु भगवान शिव का स्मरण करके वहीं से अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए एक अनोखी शक्ति छोड़ी। इस शक्ति का प्रयोग कुमार कार्तिकेय जी ने उस दुष्ट राक्षस बाणासुर पर किया था। तब वह शक्ति दैत्यराज बाणासुर को भस्म करके शीघ्र ही कार्तिकेय जी के पास वापस लौट आई। यह शक्ति जब उनके पास वापस पहुंच गई तब वे क्रौंच से बोले, हे पर्वतराज क्रौंच, अब आपको बाणासुर नामक दैत्य से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने बाणासुर को मारकर तुम्हारी इस परेशानी को सदा सदा के लिए हल कर दिया है। इसीलिए अब तुम अपने भय को छोड़कर हमेशा के लिए निर्भय हो जाओ। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर प्रस्थान करो। बाणासुर के भय से मुक्ति का समाचार पाकर पर्वतराज क्रौंच बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भक्ति भाव से कार्तिकेय जी की स्तुति की। उसके बाद वह उनसे विदा लेकर अपने गृह स्थान की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर क्रौंच ने अपने स्वामी कार्तिकेय जी की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव के 3 शिवलिंगों की स्थापना की। प्रतिगेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर नामक ये 3 शिवलिंग विश्व विख्यात हैं और लोगों की आस्था और भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। ये शिवलिंग सिद्धिदायक हैं और 16 महान ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित हैं। पर्वतराज क्रौंच के अपने स्थान पर वापस लौट जाने के उपरांत देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कुमार कार्तिकेय जी से कहा कि हे कुमार, देवताओं द्वारा आपको शिव पार्वती की आज्ञा से यहाँ महाबली तारकासुर का वध करने के लिए ही लाया गया था। इस अभीष्ट कार्य की पूर्ति अब हो चुकी है, इसीलिए अब आपको कैलाश पर्वत पर वापस लौट जाना चाहिए। गुरु बृहस्पति जी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी प्रलंबासुर नामक दैत्य ने बहुत उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और लोगों को कष्ट देना आरंभ कर दिया। तब शेष जी के पुत्र कुमुद दुखी अवस्था में कुमार कार्तिकेय के पास आए। वहां आकर कुमुद ने कार्तिकेय जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरिजा पुत्र, मुझे प्रलंबासुर की प्रताड़ना से मुक्ति दिलाइए। तब कुमार कार्तिकेय जी ने प्रसन्नता पूर्वक कुमुद को प्रलंबासुर द्वारा दिए गए कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु अपनी शक्ति द्वारा उसका भी संहार कर दिया। उस प्रलंबासुर को उसके साथियों सहित मरा जानकर उसके शेष पुत्र कुमुद ने कार्तिकेय जी की बड़ी स्तुति की और अपने निवास स्थान पाताल को चला गया। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, इस प्रकार जब कार्तिकेय जी द्वारा दैत्यराज बाणासुर और प्रलंबासुर को भस्म कर दिया गया तब सभी देवताओं ने सहर्ष कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। देवताओं द्वारा की गई अनन्य स्तुति को सुनकर कुमार कार्तिकेय जी का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने सभी देवताओं को सहर्ष उत्तम वरदान प्रदान किए तथा भविष्य में सदैव सहायता करने का उन्हें वचन दिया। पर्वतों द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर कार्तिकेय जी बोले,
हे भूधरों, आप सदा से उत्तम और श्रेष्ठ हैं। आज से आप सभी साधु संतों और तपस्या में लीन रहने वाले साधकों द्वारा पूजनीय होंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ मेरे नाना हिमालय इन ज्ञानियों और तपस्वियों के लिए फलदाता सिद्ध होंगे। श्री हरि विष्णु बोले, हे कुमार, महाबली तारकासुर का वध करके आपने इस चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब आप अपना पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाएं। अब आपको अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए उनके पास कैलाश पर्वत पर जाना चाहिए। तत्पश्चात कुमार सभी देवताओं के साथ दिव्य विमान में बैठकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तब भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया देवी पार्वती और पुत्र कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक कैलाश पर निवास करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कुमार कार्तिकेय के उत्तम चरित्र को सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, आप ज्ञान के अथाह सागर हैं तथा करुणा निधान भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते हैं। आपने शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय के अमृतमय चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे भगवान, अब मैं विघ्न विनाशक श्री गणेश के विषय में जानना चाहता हूँ। उनके दिव्य चरित्र, उनकी उत्पत्ति के विषय में सब कुछ सविस्तार बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। मुनि श्रेष्ठ नारद के ये उत्तम वचन सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष पूर्वक बोले, हे नारद, तुम गणेश उत्पत्ति की कथा सुनना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें उनके जन्म के विषय में बताता हूँ। एक बार की बात है, देवी पार्वती की दो सखियां जया और विजया, जो सदा से ही उनके पास रहती थी, उनके पास आई और बोली, हे सखी, यहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के असंख्य गण हैं। वे सदा ही भगवान शिव की आज्ञा का प्रसन्नता से पालन करते हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए आपको भी अपने लिए किसी एक विशेष ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जिसके लिए आपकी ही आज्ञा सर्वोच्च हो और वह किसी अन्य के सामने ना झुके। अपनी सखियों की बात यद्यपि पार्वती जी को एक बार को अच्छी लगी, परंतु अगले ही पल वे बोली कि भला मुझ में और मेरे पति में क्या भेद है? हम दोनों एक ही हैं और सभी शिवगण मुझ में और सदा शिव में कोई अंतर नहीं समझते। हे सखी, वे हम दोनों की ही आज्ञाओं का सदा पालन करते हैं। पार्वती जी के ये वचन सुनकर उनकी सखियां आगे कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। एक दिन की बात है, देवी पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी। वे नंदी को द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठा कर गई थी। तभी कक्ष में भगवान शिव का प्रवेश हो गया, क्योंकि नंदी अपने आराध्य शिव को अंदर आने से रोक ना पाए। देवी पार्वती को उस समय बड़ी लज्जा महसूस हुई। इस घटना के उपरांत पार्वती जी को अपनी सखियों द्वारा दिए गए सुझाव का स्मरण हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो कार्य कुशल हो और मेरी आज्ञा का सदैव पालन करे, अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित ना हो। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने शरीर के मैल से शुभ लक्षणों से युक्त उत्तम बालक की रचना की। वह बालक शोभा संपन्न, महाबली, पराक्रमी और सुंदर था। पार्वती जी ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उसे अनेक आशीर्वाद दिए। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। पार्वती जी के ये वचन सुनकर वह तेजस्वी बालक गणेश बोला, हे माता, हे जननी, आज आपने मुझे इस जगत में उत्पन्न किया है। आज से मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे लिए अब क्या कार्य है उसे बताइए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगा। तब माता पार्वती बोली, हे पुत्र गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मेरी यह आज्ञा है कि मेरे महल में कोई भी मेरी अनुमति के बिना प्रविष्ट ना हो। कोई कितना भी हट क्यों ना करे, तुम उसे अंदर नहीं आने देना। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने एक छड़ी गणेश जी के हाथ में पकड़ा दी और प्रेम पूर्वक उनका मुख चूमकर अंदर स्नान करने के लिए चली गई। हे प्रिय भक्तों, गणेश सजगता से हाथ में छड़ी लेकर महल के द्वार में पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव
देवी पार्वती से मिलने की इच्छा लेकर महल में आ गए। तब वे द्वार पर पहुंचे तो गणेश ने उनसे कहा कि हे देव, इस समय मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाएं और बाद में आएं। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान शिव के सामने छड़ी अड़ा दी। हे प्रिय भक्तों, क्योंकि गणेश जी ने भगवान शिव को पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए उन्हें वे नहीं पहचान सके। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वे बोले, ओ मूर्ख, तू मुझको अंदर जाने से रोक रहा है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ। मैं ही पार्वती का पति हूँ और अपने ही घर में जा रहा हूँ। यह कहकर जैसे ही भगवान शिव आगे बढ़े, गणेश जी ने उन पर छड़ी से प्रहार कर दिया। यह देखकर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों को गणेश को वहां से हटाने की आज्ञा दी और स्वयं बाहर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवगण अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा पाकर द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल बने श्री गणेश को वहां से हट जाने के लिए कहा। परंतु जब गणेश जी ने हटने से साफ इनकार कर दिया और शिवगणों को डांटा फटकारा, तो वे भी गणेश जी से लड़ने लगे और बोले, ओ मूर्ख बालक, अगर तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अभी और इसी समय महल के द्वार को छोड़कर यहाँ से चला जा, अन्यथा दंड पाने के लिए तैयार हो जा। यह देखकर गणेश जी को क्रोध आ गया और वे कठोरता पूर्वक शिव गणों से बोले कि तुम इसी समय यहाँ से दूर चले जाओ, वरना मेरे क्रोध को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश जी की बातें सुनकर शिवगण हंसने लगे। फिर द्वारपाल श्री गणेश को डांटते हुए बोले, मूर्ख, हम भगवान शिव के गण हैं और उनकी आज्ञा से ही तुम्हें यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। अब तक तुम्हें बालक समझकर हम छोड़ रहे थे, परंतु तुम तो बहुत ही हठी बालक हो, जो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अभी भी कहते हैं शीघ्र यहाँ से हट जाओ, अन्यथा मार दिए जाओगे। शिव गणों के इन वाक्यों को सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शिव गणों को डांटा और धमका कर वहां से भगा दिया। उनके इस प्रकार डांटने से शिवगण भयभीत होकर वहां से भागकर भगवान शिव के पास वापस आ गए। वहां जाकर उन शिवगणों ने अपने स्वामी भगवान शिव को जाकर सारी बातें बता दी। यह सुनकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर श्री गणेश को द्वार से हटाने का आदेश अपने गणों को दिया। शिवगण पुनः द्वार पर पहुंचे और गणेश जी को हटने के लिए कहने लगे, परंतु गणेश जी ने वहां से हटने से साफ इनकार कर दिया। गणेश निर्भय होकर उन गणों से बोले कि मैं पार्वती का पुत्र हूँ और तुम भगवान शिव के गण हो। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम शिव जी की आज्ञा मानकर मुझे द्वार से हटाना चाहते हो, परंतु मैं अपनी माता की आज्ञा मानते हुए उनकी बिना आज्ञा प्राप्त किए किसी को भी इस द्वार से प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता। इसीलिए मुझसे बार बार द्वार से हटने के लिए मत कहो और जाकर अपने आराध्य स्वामी को इसकी सूचना दे दो। तब शिवगण भगवान शिव के पास गए और उन्हें इस सब बातों से अवगत करा दिया। भगवान शिव तो महान लीलाधारी हैं, उनकी बातों को समझ पाना तो अत्यंत कठिन है। यह सुनकर उन्होंने अपने गणों से कहा कि वह छोटा सा बालक अकेला तुम्हें डरा रहा है और तुम इतनी अधिक संख्या में होकर भी उससे डर रहे हो। जाओ, जाकर उससे युद्ध करो और उसे बंदी बनाकर द्वार के सामने से हटाकर ही मेरे सामने आना। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब भगवान शिव ने इस प्रकार अपने गणों को आज्ञा दी कि वे द्वार पर खड़े उस गण को किसी भी प्रकार से हटा दें, तब शिवगण निर्भय होकर फिर से महल के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्हें देखकर गणेश जी हंसने लगे और बोले कि तुम फिर से आ गए। तुम्हें मैंने अभी समझाया था कि मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मेरी माता पार्वती ने मुझे इसीलिए ही उत्पन्न किया है ताकि मैं उनकी हर आज्ञा का पालन कर सकूं। मेरे लिए उनकी आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी अवज्ञा मेरे वश में नहीं है। तुम ऐसे ही बार बार मुझे परेशान करने के लिए यहाँ मत आओ। तब शिवगण बोले, अरे मूर्ख,
अब की बार हम तुमसे विनम्रता से कहने नहीं आए हैं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब हम तुम्हें तुम्हारी धृष्टता के लिए दंड देने आए हैं। यह कहकर सभी शिवगण, जो कि विभिन्न प्रकार के आयुधों से विभूषित थे, गणेश जी पर टूट पड़े। गणेश और शिवगणों में बहुत भयानक युद्ध होने लगा, परंतु गणेश जी के साहस और पराक्रम को देखकर सभी शिवगणों के होश उड़ गए। शिव जी का कोई भी गण गणेश जी को परास्त नहीं कर सका। गणेश जी ने अकेले ही अनेकों शिवगणों को मार मार कर घायल कर दिया और वहां से भागने को विवश कर दिया। उसके बाद पुनः महल के द्वार पर डट कर खड़े हो गए। तब सब शिवगण घायल अवस्था में शिव जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें कह सुनाई। हे नारद, तभी मैं और श्री हरि भी भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर पहुंचे। वहां हमने भगवान शिव को इस प्रकार चिंतित देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब भगवान शिव ने कहा कि हे विधाता, हे विष्णु, मेरे महल के द्वार पर एक बालक हाथ में छड़ी लेकर खड़ा है और वह मुझे महल के भीतर नहीं जाने दे रहा, अतः मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसने मेरे गणों को भी मार पीट कर वहां से भगा दिया है। हे ब्रह्मा जी, आप जाकर उस बालक को समझाएं। तब मैं भगवान शिव की आज्ञा से गणेश जी को समझाने के लिए गया। मुझे वहां आया देखकर गणेश जी का क्रोध और बढ़ गया और वे मुझे मारने के लिए दौड़े। उन्होंने मेरी दाढ़ी मूछें नोच डाली और मेरे साथ गए गणों को भी प्रताड़ित करने लगे। यह देखकर मैं वहां से लौट आया। भगवान शिव को मैंने सारी घटना सुना दी। यह सुनकर उन्हें बहुत क्रोध हुआ। तब भगवान शिव ने इंद्र सहित सभी देवताओं, भूतों, प्रेतों को गणेश जी को द्वार से हटाने के लिए भेजा, परंतु यह सब व्यर्थ हो गया। गणेश जी ने सबको मार पीट कर वहां से भगा दिया। उस छोटे से बालक ने देवताओं की विशाल सेना के छक्के छुड़ाकर रख दिए थे। जब इस बात की सूचना महादेव जी को मिली तो वे बहुत क्रोधित हुए और स्वयं ही गणेश जी को दंडित करने के लिए चल दिए। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार जब सभी शिवगण, देवता और भूत प्रेत उस बालक द्वारा परास्त हो गए तो स्वयं भगवान शिव उस बालक को दंड देने के लिए चल दिए। वहां गणेश जी ने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके भगवान शिव से युद्ध करना आरंभ किया। एक छोटे से बालक को इस प्रकार निर्भयता पूर्वक युद्ध करते देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। इतना वीर, पराक्रमी और साहसी बालक देखकर शिव जी को एक पल अच्छा लगा, परंतु तभी अगले पल उन्हें उस बालक की धृष्टता का स्मरण हो आया। उस बालक ने उनके प्रिय भक्तों और गणों सहित देवराज इंद्र व ब्रह्मा जी को प्रताड़ित किया था। भगवान शिव क्रोध के वशीभूत होकर गणेश से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में धनुष उठा लिया। भगवान शिव को इस प्रकार अपने पास आते देखकर गणेश जी ने अपनी माता पार्वती का स्मरण करके भगवान शिव पर अपनी शक्ति से प्रहार कर दिया। गणेश के प्रहार से भगवान शिव के हाथ का धनुष टूटकर गिर गया। तब उन्होंने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश जी ने उसे भी गिरा दिया। यह देखकर शिव जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। अब तो गणेश और त्रिलोकी नाथ भगवान शिव के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, सब देवताओं में श्रेष्ठ और लीलाधारी हैं। उनकी माया को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। वे महान वीर और पराक्रमी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा देने जैसा है, परंतु गणेश भी यह समझ ना सके। अपने माता का आशीर्वाद पाकर गणेश जी ने अपने को अजय जानकर पूरे पराक्रम से युद्ध किया। दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। हे नारद, सभी देवताओं और शिवगणों के साथ मैं भी उनका वह युद्ध विस्मित होकर देखता रहा। जब गणेश किसी भी तरह से अपने हट से पीछे हटने को तैयार न हुए तो भगवान शिव के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गई और उन्होंने अपने त्रिशूल से श्री गणेश का सिर काट दिया। हे प्रिय भक्तों, इतनी कथा सुनने के बाद नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर
देवी पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया। फिर क्या हुआ? जब देवी पार्वती को गणेश की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया? हे भगवान, मुझ पर कृपा कर मुझे आगे के वृतांत के बारे में बताइए। नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जैसे ही भगवान शिव ने क्रोधवश उस बालक का सिर काटकर उसे मौत के घाट उतारा, वैसे ही वहां खड़े सभी शिवगणों की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। उन सभी ने खुश होकर गाजे बाजे बजाए और वहां बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। सब मस्त होकर नाचने लगे। भगवान शिव की चारों ओर जय जयकार होने लगी। और दूसरी ओर जब देवी पार्वती स्नान कर चुकी थी तो उन्होंने अपनी सखी को बाहर भेजा कि वह गणेश को अंदर बुला ले। और जब वह बाहर गई तो उसने वहां का जो हाल देखा उसे देखकर वे भयभीत हो गई। गणेश का सिर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग पड़ा था। सब देवता और शिवगण प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की वह सखी भागी भागी भीतर गई और जाकर पार्वती जी को इन सब बातों से अवगत कराया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते वे कहती, हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सकी। सब देवताओं और शिवगणों ने मिलकर मेरे प्यारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं भी अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करके रहूंगी। मैं प्रलय मचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी और देखते ही देखते वहां मां जगदम्बा की विशाल सेना इकट्ठी हो गई। हे प्रिय भक्तों, वे शक्तियां प्रकट होते ही हाथ जोड़कर पार्वती को प्रणाम करते हुए बोली, हे माता, हे देवी, हम सबको इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब क्रोध से तमतमाती देवी पार्वती बोली, तुम सब जाकर मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो। तुम देव सेना में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाते ही देवी पार्वती की वह शक्तिशाली सेना वहां से चली गई। बाहर जाकर उसने देवताओं और शिव गणों पर आक्रमण कर दिया। वे क्रोधित देवियां किन्हीं देवताओं को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल लेती तो किसी पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करती। इस प्रकार उन्होंने वहां बहुत आतंक मचाया। वहां चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। यह नजारा देखकर भगवान शिव, मैं और श्री हरि विष्णु बड़े चिंतित हुए। हमने सोचा कि अगर इन दैवीय शक्तियों को ना रोका गया तो पल भर में ही देवताओं की समाप्ति हो जाएगी। इस धरा पर प्रलय आ जाएगी। सब सोचने लगे कि इस विनाश लीला को कैसे रोका जा सकता है। हे नारद, उसी समय तुम आकर कहने लगे कि संहार को देवी पार्वती ही रोक सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी भी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं को तुम्हारा यह विचार बहुत पसंद आया, परंतु देवी पार्वती के गुस्से से सभी घबरा रहे थे। उनके सामने जाने का साहस किसी में भी नहीं था। सबने तुम्हें आगे कर दिया। हम सब महल के भीतर पार्वती देवी के पास गए। सब देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप आदि शक्ति हैं। आप परम शक्तिशाली हैं। आपने इस जगत की रचना की है। आप ही प्रकृति हैं। आप प्रसन्न होने पर मनोवांछित फलों को देती हैं, जबकि क्रोधित होने पर सब कुछ छीन लेती हैं। हे देवी, हम सब अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हे महामाई, हम आपके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूलकर प्रसन्न हो जाओ और भयानक रक्तपात को रोक दो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी मौन रही। कुछ समय सोचकर वे बोली, हे देवताओं, वैसे तो तुम्हारा अपराध सर्वथा अक्षम्य है, फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना को मैं सिर्फ एक शर्त पर स्वीकार कर सकती हूँ। यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की भांति जीवित हो जाए
तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता चुप हो गए, क्योंकि यह तो असंभव कार्य था। फिर सभी देवता हाथ जोड़कर करुणा अवस्था में भगवान शिव के सामने खड़े हो गए और बोले, हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने गणेश का सिर काट कर उसे मारा है, उसी प्रकार अब उसे जीवित कर दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले कि हे देवताओं, तुम परेशान मत हो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा मंगल हो। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आएं। तब उसका सिर हम गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देंगे। देवता उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां सबसे पहले उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। वहां महल के द्वार पर वापस आकर उन्होंने गणेश के धड़ को धो पोंछ कर साफ किया और उसकी पूजा की। तब उसमें हाथी का सिर लगा दिया। उसके बाद श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए मंत्रों से अभिमंत्रित जल गणेश के मृत शरीर पर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही भगवान शिव की कृपा से वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। वह बालक अब हाथी का मुख लग जाने से गजमुखी हो गया था, परंतु फिर भी बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। रक्त वर्ण का वह बालक अद्भुत शोभा से आलोकित हो रहा था। जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश जीवित हो गया, तो सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उनका सारा दुख पल भर में ही दूर हो गया था। देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनका क्रोध भी अब शांत हो गया था। हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी बोले, हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश पुनः जीवित हो गए, तब वहां क्या हुआ? जीवित होकर उन्होंने क्या कहा? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया, तब यह देखकर देवी पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को बाहों में भरकर गले से लगा लिया और उसे बहुत प्यार किया। फिर उन्होंने गणेश को सुंदर व मनोहर वस्त्रों एवं रतन जड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियों एवं मंत्रों से विधि पूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, ए मेरे प्यारे पुत्र गणेश, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा, परंतु आज के बाद तुझे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुझे पूजेंगे। हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा है, इसीलिए तुम्हारा पूजन सदैव सिंदूर से किया जाएगा। जो भी सिद्धियों और अभीष्ट फलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूजन सिंदूर से करेगा, उसके काम में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने भगवान श्री गणेश पर अपने आशीर्वादों की कृपा की, तब भगवान शिव भी प्रसन्नता पूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक पहले भगवान शिव को देखा, फिर श्री गणेश को संबोधित करती हुई बोली, हे पुत्र, ये ही तुम्हारे पिता भगवान शिव हैं। तब गणेश जी तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश ने कहा, हे पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं सका, इसी कारण मैंने आपको घर के भीतर नहीं जाने दिया था। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा करके क्षमा कर दें। अपने पुत्र गणेश को इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए देखकर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी त्रिदेवों ने कहा, जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार गणेश जी भी सभी के द्वारा पूज्य होंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाएगा, उसके बाद हम सभी का होगा। यदि ऐसा ना किया जाए तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी तथा पूजा का फल भी नहीं मिलेगा।
तब शिव जी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगवाकर गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद मैंने, विष्णु जी ने, पार्वती जी ने और अन्य सभी देवताओं ने भी उनकी विधि विधान से पूजा की। उसके उपरांत सभी देवताओं ने उन्हें यथा योग्य वरदान प्रदान किए। उसी दिन से गणेश जी को अग्र पूजा का आशीर्वाद मिला। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार गणेश जी के जीवित होने पर सब ओर आनंद छा गया। सभी बड़े प्रसन्न थे। सभी देवता उन्हें विभिन्न प्रकार के वरदान प्रदान कर रहे थे। तब ईश्वरों के ईश्वर महादेव जी भी गणेश पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाकर बोले, हे गिरिजा नंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। तुम्हें ना पहचानने के कारण तुम्हारा यहाँ अपमान हुआ है, इसीलिए मेरे भक्तों ने तुझ पर आक्रमण किया। परंतु आज से कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तुम सभी के पूजनीय और वंदनीय होंगे। तुम साक्षात जगदम्बा के तेज से उत्पन्न होने के कारण परम तेजस्वी और पराक्रमी हो। तुम्हारी वीरता और साहस का लोहा इस संसार में हर प्राणी मानेगा। आज से तुम मेरे सभी शिवगणों के अध्यक्ष हो। ये सभी तुम्हारे आदेशों का ही पालन करेंगे। आज से तुम गणपति नाम से भी जाने जाओगे। यह कहकर सर्वेश्वर भगवान शिव 2 पल के लिए मौन हो गए और फिर बोले, हे गणपति, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा के उदय के समय हुआ है। इसीलिए आज से इस दिन जो भी पूरी भक्ति भावना से तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेगा, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत रखें। धातु, मूंगे या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। उसके बाद मूर्ति की दिव्य गंधों, चंदन एवं सुगंधित फूलों से पूजा करें। रात्रि में 12 अंगुल लंबी 3 गांठ वाली 101 दुर्वाओं से पूजन करना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, अर्घ देकर गणेश जी की पूजा करें। बाद में बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को तन भोजन कराएं। स्वयं बिना नमक का ही खाना खाएं। इस प्रकार इस उत्तम गणेश चतुर्थी का व्रत करें। जब व्रत करते करते 1 वर्ष पूरा हो जाए, तब भक्ति भावना से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का उद्यापन करते समय पहले से स्थापित कलश के ऊपर गणेश की मूर्ति रखें। वेदी तैयार कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर हवन करें। उसके बाद मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों व 2 बालकों को बिठाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। फिर उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं। फिर पूरी रात उनका भक्ति भाव से जागरण करें। सुबह होने पर गणेश जी का पुनः पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उनका विसर्जन कर दें। फिर बालकों का आशीर्वाद लेकर उनसे स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश को पुष्प अर्पित करें। उसके बाद भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें। हे गणेश, इस प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक उत्तम भक्ति भाव के साथ तुम्हारी शरण में आएगा और तुम्हें रोज पूजेगा, उसके सभी कार्य सफल हो जाएंगे तथा उसे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होगी। गणेश का पूजन सच्चे मन से सिंदूर, चंदन, चावल और केतकी के फूलों से करने वाले के सभी विघ्नों और कलेशों का नाश हो जाएगा। उस मनुष्य के अभीष्ट कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। यह गणेश चतुर्थी व्रत सभी स्त्री पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है। विशेषतः जो मनुष्य अभ्युदय की इच्छा रखते हैं, उन्हें उत्तम भक्ति भावना से इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए सभी मनुष्यों को इस श्रेष्ठ व्रत को पूरा करना चाहिए तथा सदैव तुम्हारी भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी मनुष्यों तथा देवताओं द्वारा पूजित होने का उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे सभी भक्ति रस में डूबकर शिव पार्वती पुत्र गणपति की आराधना करने लगे।
यह देखकर देवी पार्वती की खुशी की कोई सीमा न रही। वे देवताओं को अपने पुत्र गणेश का पूजन करते देखकर मन ही मन भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करने लगी। उनका सारा क्रोध पल भर में ही शांत हो गया था। उस समय सभी दिशाओं में सुमधुर दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं सहर्ष नृत्य करने लगी, सुंदर मंगल गान होने लगे तथा श्री गणेश जी पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अपने पुत्र को गणाधीश बनाए जाने पर माता पार्वती फूली नहीं समा रही थी। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगा। उसके बाद उस समय वहां उपस्थित समस्त देवता और ऋषि मुनि उस स्थान के पास गए जहां भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान थे। देवताओं और ऋषियों ने भक्ति भावना से उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर शिव जी से विदा लेकर सब अपने अपने धामों को चले गए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं और श्री हरि भी उनसे विदा लेकर अपने लोकों को लौट गए। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से सावधान होकर इस परम मंगलकारी कथा को सुनता है वह सभी मंगलों का भागीदारी हो जाता है। यह गणेश चतुर्थी व्रत की उत्तम कथा पुत्रहीनों को पुत्र, निर्धनों को धन, रोगियों को आरोग्य, अभागों को सौभाग्य प्रदान करती है। जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया हो, गणेश की आराधना के प्रभाव से पुनः उसके पास लौट आता है। दुखों और शोकों में डूबा हुआ मनुष्य इस उत्तम कथा को सुनकर शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। जिस मनुष्य के घर में श्री गणेश की महिमा का वर्णन करने वाले उत्तम ग्रंथ रहते हैं उस घर में सदा मंगल होता है। श्री गणेश की कृपा अपने भक्तों पर सदा रहती है और वे अपने भक्तों के कार्य में आने वाले सभी विघ्नों का विनाश करके उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रिय भक्तों, नारद जी ने आगे पूछा कि हे विधाता, आपने मुझे श्री गणेश के जन्म एवं उनके अद्भुत पराक्रम और साहस के साथ माता पार्वती के द्वार की रक्षा करने का उत्तम वृतांत सुनाया। अब मुझे यह बताइए कि जब भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करके अनेक आशीर्वाद प्रदान किए तब उसके पश्चात वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद भगवान शिव पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक अपने निवास कैलाश पर्वत पर रहने लगे। शिव पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की बाल लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होते और बहुत लाड प्यार करते। वे दोनों अपने माता पिता की भक्ति भावना से पूजा अर्चना करते थे जिससे शिव पार्वती बड़े प्रसन्न होते थे। धीरे धीरे ऐसी ही लीलाओं के बीच समय बीतता गया और गणेश व कार्तिकेय जी युवा हो गए। तब एक दिन शिव पार्वती साथ साथ बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमारे दोनों ही पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, इसलिए हमें अब दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। तब दोनों ये विचार करने लगे कि पहले गणेश का विवाह किया जाए या कार्तिकेय का। जब माता पिता ने अपनी इच्छा पुत्रों को बताई तो उनके मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। दोनों पुत्र विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब भगवान शिव अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों ही हमारे लिए प्रिय हो, परंतु हम इस असमंजस में हैं कि तुम दोनों में से पहले किसका विवाह किया जाए। इसीलिए हमने एक युक्ति निकाली है। तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। अपने पिता की ये वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर यथाशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु माता पिता की आज्ञा लेकर निकल पड़े। परंतु श्री गणेश वहीं यथावत खड़े होकर कुछ सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने घर के अंदर जाकर स्नान किया और पुनः माता पिता के पास आए और बोले, आप दोनों मेरे द्वारा लगाए गए इन आसनों को ग्रहण कीजिए, मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने हर्ष पूर्वक आसन ग्रहण किया। शिव पार्वती के आसन पर बैठ जाने के बाद गणेश जी ने उन्हें हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उन्होंने भक्ति भाव से
उनकी 7 बार परिक्रमा की। माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात गणेश जी हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, आपकी आज्ञा को मैंने पूरा किया, अब आप यथाशीघ्र मेरा विवाह संपन्न कराएं। यह सुनकर शिव पार्वती ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, तुम भी जाओ और उनसे पहले लौट आओ, तभी तुम्हारा विवाह पहले हो सकता है। शिव शिवा के ये वचन सुनकर गणेश जी बोले, आप दोनों तो महाबुद्धिमान हैं, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप धर्म और शास्त्रों में पारंगत हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अनुरूप पृथ्वी की परिक्रमा 1 बार नहीं बल्कि 7 बार कराया हूँ। यह सुनकर शिव पार्वती बड़े आश्चर्यचकित होकर बोले कि पुत्र, तुम इतनी विशाल 7 द्वीप वाले समुद्र, पर्वत और काननों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा कब करके आए? हे पुत्र, तुम तो यहाँ से कहीं गए भी नहीं। भगवान शिव और देवी पार्वती के इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर बुद्धिमान गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों की पूजा करके आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। वेदों में इस बात का वर्णन है कि अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से पूजा करने के पश्चात उनकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। माता पिता के चरणों की धूल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। वेद शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। फिर आप क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं? हे पिताश्री, आप तो सर्वेश्वर हैं, निर्गुण निराकार परब्रह्म ईश्वर हैं। भला आप कैसे मेरे वचनों को झुठला सकते हैं? कृपा कर बताइए कि शास्त्रों के अनुसार क्या मैं गलत हूँ? इस प्रकार गणेश जी के वचन सुनकर शिव पार्वती अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। अपने पुत्र गणेश को वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता जानकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव पार्वती बोले, हे प्रिय पुत्र, तुम बलवान और साहसी होने के साथ साथ परम बुद्धिमान भी हो। यह सत्य है कि जिसके पास बुद्धि बल है वही बलशाली भी है। बिना बुद्धि के बल का प्रयोग भी संभव नहीं होता। बुद्धिहीन मनुष्य संकट में फंस जाने पर बलशाली होने के बावजूद भी मुक्त नहीं हो पाता। वेद शास्त्र और पुराण भी यही बताते हैं कि माँ बाप का स्थान सबसे ऊपर होता है, उनके चरणों में ही स्वर्ग है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का एकमात्र धर्म है। उनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा से भी बढ़कर है। इसीलिए तुम्हारी बात सर्वथा सत्य है। तुमने कार्तिकेय से पहले ही पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। इसीलिए हमें तुम्हारा विवाह सबसे पहले और शीघ्र ही करना है। जब भगवान शिव और पार्वती ने गणेश की बात का समर्थन कर उसे स्वीकार कर लिया, तब गिरिजानंदन प्रसन्न हो गए और अपने माता पिता को प्रणाम करके वहां से चले गए। महादेव जी अपनी प्रिया पार्वती जी के साथ बैठकर इस चिंता में डूब गए कि हम विवाह के लिए वधू की खोज कहाँ करें। जब वे इस बात पर विचार कर रहे थे, तभी प्रजापति विश्वरूप कैलाश पर्वत पर पधारे और उन्होंने भक्ति भाव से शिव शिवा को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। जब महादेव जी ने उनसे कैलाश आगमन का कारण जानना चाहा, तब प्रसन्न हृदय से विश्वरूप जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपके पास अपनी 2 पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हे प्रभु, सिद्धि और बुद्धि सुंदर और सर्वगुण संपन्न है। मैं उनका विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूँ। प्रजापति विश्वरूप के वचन सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान शिव शिवा ने अपने प्रिय पुत्र गणेश का शुभ विवाह सिद्धि बुद्धि के साथ आनंद पूर्वक संपन्न कराया। इस शुभ अवसर पर सब देवता हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए। उन्होंने गणेश को सपत्नीक ढेरों आशीर्वाद और शुभाशीष दिए और अपने अपने स्थान पर लौट गए। उसके बाद श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगे। हे प्रिय भक्तों, काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
सिद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम शुभ तथा बुद्धि से प्राप्त पुत्र का नाम लाभ रखा गया। इस प्रकार श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों और पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। जब श्री गणेश को सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए काफी समय बीत गया, तब कुमार कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। वे घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में ही उनकी भेंट नारद तुमसे हो गई। तब तुमने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सौतेला व्यवहार किया है। तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा पर भेजकर तुम्हारे भाई गणेश का 2 सुंदर कन्याओं से विवाह कर दिया है। अब तो उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं और वे आनंद पूर्वक अपना जीवन सुख से बिता रहे हैं। यह तुम्हारे माता पिता ने अच्छा नहीं किया है। हे नारद, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे अत्यंत व्याकुल होकर अति शीघ्र घर पहुंचे। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता से इस विषय पर अपनी नाराजगी प्रकट की। कार्तिकेय जी ने कहा कि आप दोनों ने अपने ही पुत्र को धोखे से यहाँ से भगा दिया और अपने प्रिय पुत्र गणेश का चुपचाप विवाह रचा दिया। आप दोनों ने मेरे साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया है। यदि आप गणेश का ही विवाह पहले करना चाहते थे तो मुझसे एक बार कहते, मैं स्वयं अपने भाई गणेश का विवाह उत्साह पूर्वक आनंद के साथ कराता। परंतु आपने छल कपट का सहारा लिया। आप सिर्फ एक पुत्र से ही प्यार करते हैं। मेरे होने ना होने का आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं क्रौंच पर्वत पर जाकर सदैव तपस्या करूंगा। यह कहकर कुमार कार्तिकेय वहां से चले गए। भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें समझाना चाहा, पर उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। हे नारद, उस दिन से स्वामी कार्तिकेय कुमार नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब से इन तीनों लोकों में उनका नाम कुमार कार्तिकेय विख्यात हो गया। कार्तिकेय का नाम पापहारी, शुभकारी, पुण्यमयी एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृति नक्षत्र में जो भी मनुष्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन अथवा पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवता और ऋषिगण भी इस दिन कार्तिकेय के दर्शनों को जाते हैं। उधर कुमार कार्तिकेय के इस प्रकार नाराज होकर चले जाने के कारण उनकी माता पार्वती बहुत दुखी थी। वे शिव जी को साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर गई। उन्हें देखकर कार्तिकेय पहले ही वहां से चले गए। तब भगवान शिव उस उत्तम स्थान पर जहां उनके पुत्र कार्तिकेय ने तप किया था, मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और आज भी देवी पार्वती के साथ वहां विराजमान है। उस दिन से शिव शिवा दोनों अपने पुत्र कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अमावस्या को शिव पूर्णिमा के दिन पार्वती जी क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। हे नारद, मैंने तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले श्री गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को सुनाया है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसे पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह कथा पाप नाशक, सुख देने वाली, मोक्ष दिलाने वाली एवं कल्याणकारी है। इसीलिए निष्काम भक्तों को इसको अवश्य ही सुनना और पढ़ना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह जैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव,
या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण। ओम नमः शिवाय।